माँ जी, आप लोगों ने मेरी हालत जानवर से भी बदतर कर दी है। बहू, सामान बांध लो, गांव जाना है, कल सुबह की ट्रेन है। ये कहकर स्वर्णा की सास कमरे से चली गई। कल सुबह की ट्रेन है और मुझे आज रात को बताया जा रहा है। आखिर हमेशा ऐसा क्यों किया जाता है मेरे साथ? आप लोग मुझसे पूछना तो क्या, मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझते। आप तो जानते हैं ना, मेरी प्रेगनेंसी में पहले ही कितनी सारी प्रॉब्लम है और अब तो डिलीवरी का टाइम भी पास आ रहा है। और ऐसे टाइम में शहर छोड़कर गांव जाना कहाँ की समझदारी है कार्तिक। स्वर्णा जाने की बात सुनकर बेचैन हो उठी थी और अपने पति कार्तिक से जवाब मांग रही थी। अब इसमें मेरी या तुम्हारी बात नहीं है, जो माँ और बाबूजी बोलेंगे वही फाइनल डिसीजन होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं कार्तिक? मेरी हालत आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है। ऐसे में गांव जाना था तो मुझे मेरे मायके से वापस यहाँ दिल्ली क्यों बुलाया? ये सब कुछ मैं नहीं जानता। बस तुम जाकर सामान पैक कर लो, हमें कल ही निकलना है। और मैं माँ की बात नहीं टाल सकता। माँ को गांव में रहना ज़्यादा आसान लगता है, यहाँ रहना उनके लिए थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए बहस करने का कोई मतलब नहीं है। स्वर्णा ये सुनकर हैरान थी। तुम्हें अपनी माँ की सुविधा की इतनी चिंता है, लेकिन तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। स्वर्णा समझ चुकी थी कि कार्तिक से वह चाहे कितनी मर्जी बहस कर ले, लेकिन आखिर होगा तो वही जो उसके माँ पापा बोलेंगे। रात गुजरती जा रही थी और स्वर्णा कश्मकश में डूबी थी। 4 बेटियों का बोझ है मेरे सिर पर। रिटायरमेंट से पहले मैं इन सब का बोझ अपने सिर से उतार दूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। स्वर्णा के लिए तो घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, और क्या चाहिए हमें। स्वर्णा और उसकी माँ के बहुत मना करने के बाद भी उसके पिताजी ने स्वर्णा की शादी कम उम्र में ही करवा दी। स्वर्णा का हमेशा से सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, लेकिन उसका ये सपना धरा का धरा रह गया और वो सब कुछ भूलकर अपने ससुराल आ गई। स्वर्णा शादी में कोई दान दहेज तो लाई नहीं थी, इसलिए ससुराल में उसकी हैसियत कम ही थी। उसकी छोटी सी गलती को भी पहाड़ की तरह बड़ा बनाकर उसका बहुत अपमान किया जाता था। हर छोटी छोटी बात पर उसे डांट दिया जाता था और कम उम्र होने की वजह से स्वर्णा भी हमेशा डर कर चुप रहती थी। इन सब बातों में सिर्फ एक ही था जो उसे अपना लगता था, वो था कार्तिक, स्वर्णा का पति। नई नई शादी के बाद हिचकिचाहट की वजह से कार्तिक स्वर्णा को अपने साथ दिल्ली नहीं ले जा पाया, लेकिन वो हर छुट्टी में गांव आता था। 1-2 दिन तो वो स्वर्णा के आगे पीछे घूमता, लेकिन फिर अचानक उससे बात करना ही बंद कर देता था। स्वर्णा समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे उसे समझ आया कि उसकी सासू माँ कार्तिक से नाराज़ हो जाती थी, और वो तभी मानती थी जब कार्तिक अपनी पत्नी से रूखा बर्ताव करता था। और कुछ समय बाद पता चला कि स्वर्णा गर्भवती है। इस समय उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। हमेशा उल्टी आना, चक्कर, बुखार के कारण हमेशा बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। ऐसे मुश्किल टाइम में स्वर्णा की देखभाल करने की बजाय अपनी सुविधा के लिए उसे उसके मायके भेज दिया गया। मायके में वो अपनी माँ और बहनों के साथ खुश रहती थी और उसकी तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। दिन बीतते गए और उसे 7वां महीना लग चुका था। उठने बैठने में काफ़ी परेशानी होती थी। ऐसे में उसके ससुर जी का फ़ोन स्वर्णा के पिताजी को आया और कहने लगे कि मेरा बेटा घर में अकेला रह जाता है, अब आप स्वर्णा को जल्दी से दिल्ली भेज दीजिए। लेकिन समधी जी, इस हालत में वो इतना लंबा सफ़र कैसे करेगी? उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। अब इतना टाइम निकाल लिया है तो कुछ महीने और सही, जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा फिर आप उसे वहाँ बुला लीजिएगा। बिल्कुल नहीं, उसे कौन सा पैदल चल कर आना है, ट्रेन में बैठ कर ही तो आना है। मैं कार्तिक को भेज रहा हूँ, आप स्वर्णा को वापस भेजने की तैयारी कीजिए। स्वर्णा के ससुर ने उसके पिता की एक नहीं सुनी और अपना फरमान जारी करके फ़ोन पटक दिया। अपनी बेटी को इस हालत में इतना लंबा सफ़र करने के लिए कैसे भेज दूँ? आपने समधी जी को ठीक से समझाया क्यों नहीं? स्वर्णा की माँ बेचैन हो गई थी। परेशान तो उसके पिताजी भी थे, लेकिन क्या करते। शादीशुदा बेटियों के पिता को इजाज़त नहीं होती उनके लिए कोई भी निर्णय लेने की। आंखों में आंसू और दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने स्वर्णा की विदाई कर दी और वो अपने पति के साथ वापस दिल्ली आ गई। 1-2 दिन बाद पता चला कि स्वर्णा की ननद और नंदोई दिल्ली घूमने आ रहे हैं। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था कि उसे अचानक दिल्ली वापस क्यों बुलाया गया। बेटी और जवाई को कोई परेशानी ना हो, इसलिए स्वर्णा का दिल्ली में होना ज़रूरी था। अगले 15 दिनों तक मेहमान घर पर ही थे और ये 15 दिन स्वर्णा के लिए दिनों रात बराबर थे।
घर की सफाई, नाश्ता, खाना, ननंद नंदोई के नखरे, ये सब झेलने के बाद उनके जाते ही स्वर्णा की तबीयत बिगड़ गई और उसने बिस्तर पकड़ लिया। देखो कार्तिक, 8वां महीना लग चुका है, ऐसे में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। मैं अभी कुछ इंजेक्शन दे रही हूँ, लेकिन स्वर्णा को कंप्लीट बेड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसका अच्छे से ध्यान रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनकर कार्तिक ने अपनी माँ को दिल्ली आने के लिए कहा, लेकिन उसकी माँ को अपनी बहू की सेवा करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। ऐसे में एक बार फिर स्वर्णा को गांव जाने का फरमान मिल गया। रात बीत चुकी थी। स्वर्णा अपना फैसला ले चुकी थी। क्या हुआ बहू, तैयार नहीं हुई? देर हो रही है, हमें निकलना है। मैं गांव नहीं जा रही। स्वर्णा ने अपना फैसला सबको सुना दिया। हमेशा चुपचाप सब कुछ सहने वाली स्वर्णा का आज इस तरह से बोलना किसी को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्यों? गुस्से में तिलमिलाते हुए उसकी सास ने पूछा। वो इसीलिए क्योंकि डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने से मना किया है, और आप भी तो ये बात जानती हैं। लेकिन सब कुछ पता होने के बाद भी आप कितनी अनजान बनती हैं। अब आप सबको मेरे या मेरे होने वाले बच्चे की कोई चिंता नहीं है, तो मैं आपके और आपके परिवार की सुविधा का इतना ध्यान क्यों रखूं? आप खुद ही तो सोचिए कि 8वां महीना चल रहा है मेरा, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। अगर ऐसे में इतना लंबा सफ़र करके मैं जाऊंगी और रास्ते में कुछ गलत हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ, बच्चा तो सिर्फ तुम ही पैदा कर रही हो, हमने तो कभी किया ही नहीं, गुस्से में उसकी सास ने कहा। यही तो हैरानी की बात है, एक औरत और माँ होते हुए भी आपको मेरी परिस्थिति समझ नहीं आ रही। आप तो मुझे जानवर से भी गया गुजरा समझती हैं। पहले आपने मुझे गांव से अपने मायके भेजा, फिर मायके से दिल्ली, और अब आप फिर वापस मुझे गांव लेकर जाना चाहती हैं। जानवर भी जब गर्भ से होता है तो उसका भी अच्छे से ख्याल रखा जाता है, लेकिन आप लोगों ने तो मेरी हालत जानवरों से भी बदतर कर दी है। माफ़ कीजिए, लेकिन अब मैं सिर्फ बहू नहीं, माँ भी बनने वाली हूँ। जब आप सब लोग अपनी सुविधा के अनुसार काम करते हैं तो मैं भी अपनी सुविधा के अनुसार ही काम करूँगी। अब इस बात के लिए चाहे आप खुश हों या नाराज़, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। स्वर्णा अपना फैसला सुनाकर अपने कमरे में वापस चली गई। उसके सास ससुर नाराज़ हो चुके थे और अपनी पत्नी के इस फैसले से कार्तिक भी बहुत हैरान था। स्वर्णा ये जवाब देगी, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज खुद के स्वाभिमान के लिए स्वर्णा ने पहला कदम उठाया था, जिसके लिए वो बहुत खुश थी। जो लोग भी कहानी सुन रहे हैं, आप लोग खुद ही बताइए कि स्वर्णा का ये फैसला सही था या गलत। क्या उसने गांव जाने से मना करके सही किया, या फिर उसे गांव चले जाना चाहिए था? दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।